नमस्कार। वृषभ राशि के लिए बड़ा मैसेज और ट्रांजिट मोशन में जो ग्रह अभी चल रहे हैं उनमें कुछ नया खास परिवर्तन और जो तब्दीली आई है, बदलाव आया है और आएगा वृषभ राशि पर, उसके क्या एक्शन होंगे। कारण क्या है कि ये साधारण प्रिडिक्शन नहीं है। आगे आने वाले समय में वृषभ राशि के लिए, क्योंकि वृषभ राशि इतनी महत्वपूर्ण है, जिस पर बृहस्पति चल रहा होता है, जिस राशि पर, उसको वीआईपी कही जाती है वो राशि। जैसे कि भारत का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जिस शहर में जाता है उसकी चर्चा अखबारों में होती है कि आज उस फला शहर में वो गया हुआ है, फला फला नेता। ठीक इसी प्रकार सृष्टि के जो नेता हैं, सूर्य और चंद्र जैसे बड़े नायक हैं ज्योतिष शास्त्र के, और इनके जरा सी हलचल से पूरी सृष्टि के अंदर हलचल होती है। तो वृषभ राशि पर चल रहे बृहस्पति के गोचर को हम हाशिए पर रखें या इग्नोर करें या नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। तो हम यहां दो फैक्टर को लेकर के खास तौर से आए हैं आपके लिए, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र का नीच राशि में होना और केतु के साथ होना, ये बात कहीं से भी वृषभ राशि के लिए शुभ लक्षण नहीं दे रही है। प्लस पॉइंट भी बताऊंगा, लेकिन आइए जानते हैं आपके लिए कौन से सकारात्मक प्रभाव देने वाले ग्रह अगले आने वाले कुछ महीनों में क्या नया लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। नंबर 1, सूर्य सकारात्मक प्रभाव देंगे, 1 महीना यहां भी देंगे और इधर भी। सूर्य की तरफ से टेंशन खत्म, सूर्य के दुष्प्रभाव आपके ऊपर होने वाले नहीं है। नंबर 1। अब केतु का जो साइड इफेक्ट है, ये पंचम भाव है। अभी सूर्य पंचम भाव का स्वामी केतु के साथ संसर्ग करते हुए 1 महीना 30 डिग्री के बाद परिवर्तित होगा। वो प्रवेश फिर तुला राशि में करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें देखना होगा कि 18 सितंबर तक, 24 अगस्त से 18 सितंबर तक, ये सामान्य बात नहीं है, शुक्र नीच राशि में है और ये वृषभ राशि का स्वामी है। जो शुक्र का नीचत्व भाव, और एक तो करेला कड़वा होता है, फिर नीम पर चढ़ जाए तो और अधिक कटु हो जाता है, कड़वा हो जाता है। तो चिंताजनक बात है, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी जो संतान है, एजुकेशन, जो स्टूडेंट है, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के, और जो युवा वर्ग की दिल की धड़कनें हैं, जो एक नया काम करना चाहते थे कि मैं यहां विवाह करूंगा, ये होगा, उनके कार्यों में व्यवधान आएंगे। विवाह संबंधी बाधाएं उपस्थित करते हैं शुक्र नीच राशि में जाने के बाद, और केतु के साथ संसर्ग करते हैं तब और भी विकृत स्थिति हो जाती है। अब 22 अगस्त को जो बुध कर्क में होंगे, वक्री और मार्गी का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन वही मंगल, वही बुध जो ग्रह है आपके सिंह राशि में जब आएंगे तो केंद्र में होंगे। इनकी पूर्ण दृष्टि आपके कर्म स्थान पर होगी, जहां पर आपकी नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और पिता का स्थान है। आपके ज्ञान में, दूरदर्शिता में, स्वाभिमान, वे ऑफ वर्किंग, टॉकिंग, थिंकिंग, एवरीथिंग विल बी अप टू द मार्क। आपके लिए शुभ फल लेकर के आएगा। ये जो ग्रह है बुध सिंह राशि में बहुत ही अच्छा फल देगा 5 सितंबर को। लेकिन अभी धन कुटुंब वाणी का भाव मंगल यहां पर 26 अगस्त को आकर के, अब आप पॉजिटिव चीज देखिए क्या क्या है पॉजिटिव। आपके भाग्य स्थान को मंगल देखेंगे, ये उच्च भाव है मंगल का, आपके भाग्य को उच्च बना रहा है। शुक्र, शनि भी
वक्री गति होकर के आपके भाग्य को पुष्ट करता है। और मजबूत राहु एकादश में राहु सर्वारिष्ट निवारणम कहा गया है, तो ये इसका श्रेय आपको मिल रहा है। एक्सपेंसेस हो रहे हैं अलग बात है, लेकिन आपको चिंता में डालने के लिए, या महिला हो चाहे पुरुष हो, पेट के रोग, संतान की समस्याएं, जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आप अपनी एजुकेशन को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, तो उस तरफ तो आप जा नहीं पा रहे। ऑब्स्टिकल आती है क्योंकि पंचम भाव ही पीड़ित है। और उन खास महिलाओं की बात करें जो इस समय फैमिली वे में है या संतान उनको होने वाली है, ऐसी आशान्वित हैं, तो उनको खास तौर से अपने स्वास्थ्य का, लाइफ स्टाइल का, अच्छे चिकित्सक से परामर्श लेने का ये समय है आपके लिए। ये गर्भ का स्थान है पंचम भाव, तो महिलाओं के लिए चिंताजनक। और जिनकी कुंडली में कन्या राशि में ही केतु बैठा हुआ होगा, भगवान करे किसी का बहुत कम हो गए ऐसे महिला पुरुष, और वृषभ लगन, वृषभ राशि और केतु पंचम में है और उसकी दशा भी चल रही हो, तो इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव बहुत जरूरी है और चिंताजनक बात है, आपको ध्यान देना होगा। लेकिन अब और नई चीज देखिए, वृषभ राशि पर बैठे हुए बृहस्पति की यहां दृष्टि होगी, परंतु ये शत्रु भाव है गुरु का, यहां भी दृष्टि होगी भाग्य स्थान पर। लेकिन बृहस्पति ग्रह इस बात के लिए जाना जाता है क्योंकि वह सृष्टि का राजा है, देवताओं के ऊपर उसका प्रभाव होता है, देवताओं के गुरु हैं। और गुरु की कैसी भी दृष्टि हो और गुरु कैसी भी स्थिति में हो, अपने शिष्यों को तो ज्ञान देता ही है, उनका भला चाहते हैं गुरु। पुरोहित शब्द की व्याख्या करूंगा मैं। पुर धन हित, नगर का हित करना चाहता है पुरोहित। और गुरु गकार शब्द, गकार का मतलब अंधकार, र का मतलब प्रकाश रूप, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं गुरु। इसी प्रकार यहां गुरु आपको प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, ये आपको अमृत की ओर ले जा रहे हैं, प्रकाश की ओर ले जाते हैं। अब यहां से अष्टम भाव का स्वामी यहां बैठता है और लाभ भाव का भी है, और इसके ऊपर पाप ग्रहों का साया नहीं है। अगर होगा भी तो इसका कोई बिगाड़ नहीं सकता वृषभ राशि का, क्योंकि त्रिखटे एकादशे राहु सर्वारिष्ट निवारणम, त्रिखटे एकादशे सूर्य यहां पर है। बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए, और नई नई चीजों का आविष्कार आपके लिए होगा, सम्मान, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, तरक्की। कई बार क्या होता है, खुशी तो ज्यादा है, बहुत खुशी जो है सुख देती है, और दुख का नाम दुख है, इसलिए थोड़े से अल्प समय के लिए दुख आएगा तो आप व्यथित, पीड़ित, चिंता में पड़ जाएंगे। लेकिन जो सुखों की परिभाषा है उसको भूलना नहीं चाहिए। सुख ज्यादा हैं और दुख तो आपके मन के अंकुरित भाव हैं। कहीं ऐसा ना हो एंजाइटी, कहीं ऐसा ना हो मेरा पैसा खो जाए, कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए। सकारात्मक भाव से चलते रहो। वृषभ राशि वालों को कभी भी दिक्कत नहीं आती। ओम सरस्वती नमः, ये मंत्र है आपके लिए। ओम सरस्वती नमः। अब बृहस्पति के वक्री होने का 119 दिन वक्र पोजीशन में चलेगा। 19 अक्टूबर से 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक 119 दिन, ये बृहस्पति का जो प्रभाव है
ये आपके लिए, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी, आपके अष्टम का स्वामी जब वक्री पोजीशन में होता है तो अचानक धन देता है और उसकी स्पीड ज्यादा होती है धन देने की। वृषभ के लिए सकारात्मक प्रभाव देगा और मंगल ग्रह कई महीनों तक यही बना रहेगा। उसके बाद फिर वक्र गति से होकर पुनः फिर मिथुन में आएंगे। ये समीकरण सन 2024 और 25 में ऐसे गड़बड़ाए हुए हैं, डगमगाए हुए हैं, उनको हम हाशिए पर नहीं रख सकते। इनकी गणना और इनकी चर्चा करना परम आवश्यक है। अब यहां जब कर्क राशि में मंगल आएंगे तो आपके इस भाव को षडाष्टक योग बनाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि ज्योतिष की जो गणना और परिभाषा हम लोग बोलते हैं, चिल्लाते हैं दबा करके ये ग्रह यहां बदल गया, लेकिन जरूरी नहीं कि हम बिल्कुल एकदम सही सही समीकरण बना सकते हैं। ग्रहों की चाल को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन छोटी छोटी बातों का जो होमवर्क करके हम आपके लिए आए हैं, तो आपको समझना होगा। आपका नेगेटिव थॉट्स मन में नहीं रखना है। जो भाव जो सावधानी है उन्हें बताई है, उसका आप ध्यान दीजिए। आपके लिए मंत्र क्या है? ओम सरस्वते नमः। सरस्वती माता सद्बुद्धि देती है, सन्मार्ग की ओर ले जाती है, तो गलत काम से आप बच जाएंगे। और जो रूटीन में आप गणेश जी की आराधना और हनुमान जी की उपासना करते हैं, ये आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत करती है और आपके ऊपर आने वाली समस्याओं को दूर से दूर भगा देती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।